वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट काफी चर्चित सीट बन गई है, क्योंकि टीएमसी की महुआ मोइत्रा इसी सीट से उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने राजमाता अमृता रॉय को उम्मीदवार बनाया है। महुआ मोइत्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके कारण उनकी संसद की सदस्यता चली गई। संसद के अंदर और संसद के बाहर महुआ मोइत्रा बीजेपी पर काफी हमलावर रही हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय कुछ दिन पहले 20 मार्च को बीजेपी में शामिल हुई हैं। 62 साल की बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय सोमेश चंद्र रॉय की पत्नी हैं। सोमेश चंद्र कृष्णानगर की राजवाड़ी के 39वें वंशज हैं। इस परिवार का आज भी कृष्णानगर इलाके में काफी सम्मान है। बीजेपी को उम्मीद है कि उन्हें चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। और सत्ता में अब बात करते हैं एमपी की धार भोजशाला की, जहां एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है, सच का पता लगा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर आज 5वें दिन लगातार एएसआई की टीम ने वैज्ञानिक सर्वे किया। आज सुबह 7 बजे ही एएसआई की टीम भोजशाला पहुंच गई। धार भोजशाला में एएसआई के 5 दिन वाले नॉन स्टॉप सर्वे पर हमने एक विशेष कुंजी तैयार की है। अब तक के सर्वे में भोजशाला के अंदर से जो भी प्रमाण निकल रहे हैं, उन्हें टीम अपने संरक्षण में ले रही है। सर्वे पूरा होगा तो सारे सत्य सामने आएंगे। ये एक पुराना विवाद है और इसे लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आपको बिना देर किए बताते हैं कि 5 दिनों के सर्वे में धार भोजशाला में क्या क्या मिला है। इस पर आपको हर दिन की जानकारी भी दे देते हैं। पहले दिन सर्वे 22 मार्च को हुआ। इस दौरान एएसआई की टीम ने स्तंभों का अध्ययन किया, फोटोग्राफी की, पूरे परिसर की लंबाई चौड़ाई मापी। कुल 5.5 घंटे तक सर्वे किया गया। इसके अगले दिन 23 मार्च को कुंड की बनावट की जांच की गई। कुंड पर बनी नक्काशी की भी जांच की गई। हिंदू पक्ष का दावा है यह सैकड़ों वर्ष पुराना यज्ञ कुंड है, जबकि मुस्लिम पक्ष का मानना है यह नमाज से पहले वजू का कुंड है। दूसरे दिन 9 घंटे तक सर्वे किया गया। 24 मार्च को गर्भगृह में पहली बार खुदाई की गई। 3 फीट तक खुदाई की गई। यह जानने की कोशिश की गई कि नींव कितनी पुरानी है। तीसरे दिन 9.5 घंटे तक सर्वे हुआ। एएसआई की टीम कैसे सच को सामने लाने में जुटी है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 25 मार्च को होली थी। इस दिन भी एएसआई की टीम ने 7 घंटे तक सर्वे किया। एएसआई की टीम 23 मजदूरों को लेकर पहुंची थी। एक ब्लॉक को 6 फीट तक खोदा गया। होली के दिन खुदाई में हिंदू पक्ष से जुड़े अवशेष मिलने का दावा किया गया है। आज 5वें दिन सुबह 7 बजे से ही एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंच गई थी। आज टीम ने स्तंभ पर बनी कलाकृतियों की जांच की, केमिकल लगाकर टेस्ट किए। एएसआई की टीम ने स्केच भी बनाया। इन सर्वे के ऊपर हिंदू समाज का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि इतने दिनों की प्रतीक्षा के बाद आज राम मंदिर का निर्णय भी सर्वे के आधार पर आया। हिंदू समाज के पक्ष में आया। काशी विश्वनाथ का भी सर्वे के आधार पर हिंदू समाज के पक्ष में आया है। मथुरा काशी भी सच के तैयार है, उसकी निर्णय भूमिका आने वाली है। ये सर्वे इसे तय करेगा कि ये भोजशाला मंदिर है। आम दिनों में जो मंगलवार को संख्या रहती थी, उससे 4 गुना से अधिक संख्या आज भोजशाला में आई और अपनी माँ की मुक्ति के गौरव की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया। हर मंगलवार सत्याग्रह करते हैं और यहाँ भोजशाला के अंदर कई चिन्ह हैं जिन पे हमारे मंत्र लिखे हुए हैं। कई मंत्र बने हुए हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे पुराने चीज़ें लिखी हुई, इंस्क्रिप्शन जिनको बोलते हैं इन इंग्लिश, वो वाली चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई है। इस हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि ये हमारे सबसे तो मंदिर ही है, लेकिन एएसआई सर्वे जो भी हो रहा है उसके हम बिल्कुल पक्ष में हैं। और ऑब्जेक्शन यही है कि जो 2003 के बाद जो चीज़ें अंदर गई हैं उसको इस सर्वे में शामिल ना किया जाए। कल पूरे समाज का यही स्टैंड है कि जो 2003 के बाद जितनी भी चीज़ें इलीगल अंदर गई है उसको सर्वे में शामिल नहीं किया जाए, और बाकी जो चीज़ें दिख रही है उसको वो दर्ज करें, ना कि यहाँ कुछ और देखें और वहाँ रिपोर्ट कुछ और पेश करें। भोजशाला हमारी ये आज से नहीं वर्षों से है। यहाँ हजारों लोग वेदाध्ययन करने आते थे, जो इसी नाम से भोजशाला नाम दिया गया है। मतलब सफलता हम लोग को ही मिलेगी, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सब क्लियर होकर आएगी, जो भी सर्वे होगा उसमें।
और अब आपको ये बताते हैं कि धार भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का तर्क क्या है। भोजशाला को हिंदू पक्ष के लोग मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये कमाल मौलाना मस्जिद है। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि धार भोजशाला हिंदुओं की उपासना स्थल है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है ये मौलाना कमलुद्दीन की मजार है। हिंदू पक्ष का दावा है कि धार भोजशाला में सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है ये तर्क पूरी तरीके से आधारहीन। अब धार भोजशाला पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली एक कुंजी आपके सामने खोल देते हैं और वहां धार की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जो लिखा हुआ है, इस भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने कराया था। अब इस कुंजी में क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिए। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे। 1034 ईस्वी में एक महाविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। महाविद्यालय अब भोजशाला के तौर पर प्रचलित है। भोजशाला में बाग देवी की प्रतिमा स्थापित हुई। 14वीं सदी में भोजशाला पर मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और मुस्लिम शासक महमूद खिलजी ने मस्जिद में भोजशाला को तब्दील कर दिया। मौलाना कमलुद्दीन के नाम पर यह मस्जिद बनाई गई।